अक्सर लोग मैन्योर और मैन्योरिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों एक अलग चीज़ है। एक्चुअली फार्मर जो है वो सीज़न टू सीज़न अपने लैंड को खाली छोड़ देते हैं। लेकिन अभी क्या वजह है, ये वजह बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैन्योर जो है, मैन्योरिंग है, ये खाली मैन्योर की मदद से होती है या इसका कोई और भी मेथड है? क्या अभी खाली छोड़ के हमें मिलेगा क्या? क्या फार्मर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? अक्सर लोग मैन्योर और मैन्योरिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों एक अलग चीज़ है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, अब मैं इसे पुश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी पुश करना एक एक्शन हुआ और जो हमारा जिसकी मदद से मैं पुश कर रहा हूँ वो फोर्स हुआ। तो यह पुश एक प्रोसेस हुआ और जो एक्शन या हम कह सकते हैं जिसकी मदद से मैं उसे धक्का दे रहा हूँ वो फोर्स हुआ, मतलब फोर्स एक मीडियम है। तो वैसे ही मैन्योर जो है वो एक प्रोसेस होता है और मैन्योरिंग उसकी मीडियम होता है। तो मैन्योर को कंडक्ट करने के लिए मैन्योर्स की मदद ली जाती है। तो अब क्या होता है, हमने अभी जाना मैन्योर और मैन्योरिंग के बीच का डिफरेंस। अब मैन्योर जो है, मैन्योरिंग है, ये खाली मैन्योर की मदद से होती है या इसका कोई और भी मेथड है? अब ये मैन्योरिंग हमारे नेचुरल मेथड से होता है। लेकिन नेचुरल मेथड का सबसे पहला प्रोसेस फील्ड फेलो होता है। अभी फील्ड फेलो क्या होता है? फील्ड फेलो होता है क्या है कि फॉर एग्जांपल हम अपनी फील्ड को सीजन टू सीजन रिमेन करने दें, मतलब खाली छोड़ दें। फेलो का मतलब ही खाली होता है और फील्ड का मतलब लैंड। तो हम अपने लैंड को खाली छोड़ दें कुछ सीजन्स के लिए। अब अगला हमारे मन में जो क्वेश्चन आएगा कि अभी खाली छोड़ के हमें मिलेगा क्या? क्या फार्मर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? हम सब डिकम्पोजर्स के बारे में तो जानते ही होंगे। ये वो बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोआज होते हैं जो डेड प्लांट्स या ऑर्गेनिक वेस्ट पे फीड करते हैं। तो जब ये बैक्टीरिया आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो अपना वहाँ पे घर बनाने लगेंगे। अब जब ये घर बनाएंगे वहाँ पे तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स वापस मिलेंगे, क्योंकि जब वो डिकम्पोज करेंगे ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो वापस सॉइल को मिल जाएंगे। तो अब इससे फिर से नरिश हो जाएगी लैंड और हमारा दूसरा क्रॉप भी उग सकता है। लेकिन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें हम कह सकते हैं कि ज़्यादा फायदा नहीं होता है फार्मर्स को। लेकिन अब कहते हैं ना कि पहले के समय में तो यही मेथड्स थे। आज के समय में तो अब फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स आ चुके हैं, लेकिन पहले के समय में यही मेथड्स यूज़ करे जाते थे हमारे एंसेस्टर्स या पूर्वजों के द्वारा। अब इसका नेक्स्ट मेथड होता है क्रॉप रोटेशन। अब ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है? हमने क्लासों में भी देखा होगा कि कोई बच्चा आखिरी सीट पे है तो रोटेट करके आगे आ जाएगा, फर्स्ट सीट वाला उसके पीछे वाली सीट पे आ जाएगा। तो ये रोटेशन होती है। वैसे ही फार्मर जो है वो एक टाइप का टीचर होता है जो क्रॉप्स की रोटेशन करता रहता है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा रोटेट करके क्रॉप को, क्या मिलेगा प्लांट को? अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक वीट प्लांट, अब हमने सोचा कि एक साल हम वीट प्लांट उगाएंगे। अब जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में होंगे वो सारा वीट प्लांट ले लेगा। तो अब फार्मर्स क्या करते हैं कि वो रोटेट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि वीट एक पहले साल उगा दिया, फिर अब दूसरे साल क्या उगाया जाए, वही वीट उगाएंगे। तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स वीट को चाहिए होंगे वो पहले साल वाले वीट ने ही कंज्यूम कर लिए होंगे। तब दूसरे साल वाले वीट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो अब क्या होगा कि वो जब रोटेट करेंगे, फॉर एग्जांपल पहले वीट प्लांट उगाया, अब वीट की जो रिक्वायरमेंट्स होगी, मेनली वीट और राइस को नाइट्रोजन चाहिए होता है। तब वो क्या करेगा, फार्मर दूसरे साल कोई लेग्यूमिनस प्लांट बनाएगा। अब लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है? लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट्स होती है उसके ना राइजोम्स बैक्टीरिया होता है जो फ्री नाइट्रोजन को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं जो प्लांट को चाहिए। तो अब जो लेग्यूमिनस प्लांट बनाएगा वो सारी नाइट्रोजन रिस्टोर कर देगा। तो अब जब नाइट्रोजन रिस्टोर हो जाएगी तो अगले साल जब मतलब थर्ड ईयर जब वीट उगाया जाएगा तो उसको फिर से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। तो इसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अब क्रॉप रोटेशन को बहुत से प्लांट्स के साथ किया जाता है। जैसे होता है ना कि एक छोटे बच्चे और एक बड़े आदमी के बीच अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, वैसे एक प्लांट के बीच भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ही रिक्वायरमेंट्स होती है जो क्रॉप रोटेशन की मदद से फुलफिल की जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल राइस और मेज़ की अलग अलग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होगी, तो अगर इन्हें अलग अलग साल उगाया जाए तो फ़ायदा ही मिलेगा फार्मर्स को। अब ये फील्ड फेलो की तरह तो नहीं है कि एक्सपेंस ज़्यादा पड़ेगा,
ये सस्ता है और दूसरी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें क्या होगा कि फार्मर्स को पैसे कमाने के लिए ये नहीं होगा कि हमें फील्ड को खाली छोड़ना पड़े। अब क्या होगा, क्रॉप रोटेशन होता रहेगा तो फार्मर्स को ये नहीं होगा कि साल बाद एक क्रॉप उगाए फिर उसके बहुत सालों बाद वापस से वो क्रॉप पे डिपेंड होना पड़े। तो यहाँ पे क्रॉप इंटरचेंज डिपेंडेंस होती रहती है। अब हमारा थर्ड मेथड जो आखिरी नेचुरल मेथड है वो होता है मिक्स क्रॉपिंग। अभी मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है? जैसे सारे आंसर लाइक हमने सारे मेथड्स के बारे में पढ़ा, सब में सेम ही पहला क्वेश्चन होता है कि अब ये होता क्या है। अब क्या होता है, एक स्कूल में भी अलग अलग बच्चे होते हैं, लाइक लड़की भी होते हैं लड़के भी होते हैं, कुछ स्कूलों में होता है वैसे अलग रिलीजन के लोग भी होते हैं एक स्कूल में। तो वैसे ही एक एरिया या एक फील्ड में अलग अलग लोग होते हैं जिससे ऐसा क्रॉप कंसीडर हम कर सकते हैं। तो वह क्या करता है फार्मर, फॉर एग्जांपल जैसे ये सेम क्रॉप रोटेशन की तरह है लेकिन इसमें क्या होता है एक ही फील्ड पे दो तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। लाइक जैसे एक ही फील्ड में राइस और वीट दोनों उगाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वीट और राइस को एक ही फील्ड में उगाया जाए या वीट और पी को एक ही फील्ड में उगाया जाए। इससे क्या होगा कि दोनों की अलग अलग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स होगी और दोनों अलग अलग स्टेबिलिटी होगी। इससे क्या होगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो वीट को चाहिए थे वो भी ख़त्म नहीं होंगे और जो राइस को चाहिए थे या जो उसके अलग प्लांट जैसे पी को चाहिए थे वो भी ख़त्म नहीं होंगे। एक एक्चुअल एग्जांपल जो मेरे हिसाब से सारे फार्मर्स प्रैक्टिस भी करते हुए है कि कॉटन और ग्राउंडनट को एक साथ उगाए जाते हैं। आई थिंक आज हमने मैन्योरिंग और उसके नेचुरल मेथड्स पे काफ़ी बातचीत कर ली। फिर किसी दिन और नए टॉपिक पे बात करेंगे।